एक होता है गाड़ी, दूसरा होता है ड्राइवर। गाड़ी की जरूरत अलग, ड्राइवर की जरूरत अलग। शरीर 220 करोड़ का मर्सिडीज बेंज की गाड़ी है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? बचपन में आपने फिल्म देखी थी रोटी कपड़ा और, मैंने अपने स्टूडेंट से कहा तो एक ने खड़े होकर कहा सर ये पुराना सिलेबस हो गया। मैं कहा नया सिलेबस आप बताइए। बोला सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। सर शरीर मोबाइल है, घूमता फिरता रहता है, गाड़ी है, लेकिन आत्मा ड्राइवर है। रोटी कपड़ा मकान ये गिफ्ट ये शरीर की जरूरत है, लेकिन आत्मा की जरूरत क्या है? शांति, प्रेम, खुशी। राइट? मुझे प्यास लगा, ये शरीर की रिक्वायरमेंट थी। जैसे ही मैंने पानी पिया, शरीर में जो पानी का कंटेंट जब मैच हुआ, शरीर तृप्त हो गया। उससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। आज हमको लगता है मुंबई में 1 बेडरूम हॉल किचन है, जब एक बंगलो आएगा तब मैं खुश रहूंगा। लोनावाला में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ा बंगलो खरीद देते हैं। जब 1 बेडरूम हॉल थे तब भी खुश रहिए। लोन लेके कैसे भी बंगलो खरीदिए, खरीदिए, सब खरीदिए, कुछ मना नहीं है, लेकिन ये महसूस करना बंगलो आएगा तब मैं खुश रहूंगा, नो, दैट इज अ रॉन्ग फिलॉसफी। मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूं ही सुख स्वरूप, मैं आत्मा हूं ही आनंद स्वरूप। ये बाहर ढूंढने की बात नहीं है, मैं हूं ही आनंद स्वरूप। दैट फंडामेंटल लॉ कहीं ना कहीं सीखना बहुत जरूरत है। जैसे आप होर्डिंग्स देखेंगे, सारा होर्डिंग, सारा एडवर्टाइजमेंट हमारे अंदर की खुशी को बाहर लेकर जाता है। सारा जो एडवर्टाइजमेंट बन रहा है, इतना मार्केटिंग हो रहा है, और धीरे धीरे आपको लगता है ये सब आने से मुझे खुशी मिलेगी। सब आ भी जाता है, कहां खुशनुमा। आप देखिए ना दोस्तों, आज अगर अपने लाइफ को चेक करिए, 10 साल पहले आप अपने आप को कंपेयर करिए। 10 साल पहले क्या था, आज अब क्या है? राइट? 10 साल पहले स्कूटर था तो आज आपके पास गाड़ी है। 10 साल पहले छोटा सा घर था, आज आपके पास बड़ा घर है। 10 साल पहले छोटे छोटे आपके बच्चे थे, आज बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया। अब अपना हैप्पीनेस इंडेक्स को चेक करिए। आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा क्या? आपका पीस इंडेक्स बढ़ा क्या? आपका है ना पावर का इंडेक्स बढ़ा क्या? आपने ये जो भी अपनाया ना, उसके लिए आपने मेहनत की है। बिना मेहनत आपका स्कूटर से कार नहीं पहुंचे, बिना मेहनत आपका 1 बेडरूम हॉल किचन बंगलो नहीं बना। आपने मेहनत की, लेकिन वो सारा मेहनत बाहर के लिए किया। कितना समय इसके लिए मैंने किया, अपने आप से विचार करिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है एप्लीकेशन इन लाइफ। एक तो है खुशियां बाहर नहीं है, खुशियां अंदर है। दूसरा जो है हैप्पीनेस का फिलॉसफी है, हमेशा खुशी जो है हम लोग ने कंडीशनल रखा है। कैन आई हैव एन अनकंडीशनल लव? राइट? सभी थोड़ा सीधे बैठे। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा, सब मेरे साथ करना। हाँ, सभी मेरे साथ बोलिए, ठीक है ना? सुख दो सुख लो, शांति दो शांति लो, ज्ञान दो ज्ञान लो, दुआएं दो दुआएं लो, खुशी दो खुशी लो। हाथ नीचे रखिए। कितनों को एक्सरसाइज अच्छा लगा वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, एक्सरसाइज बहुत अच्छा किया, लेकिन ये एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक नहीं था, गलत एक्सरसाइज था। आज तक यही कर रहे हैं, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। राइट? आप शादी में जाते हो ना, तो किसी को 1000 रुपए देते हो तो आप नोट करते हो, 1000 रुपए दिया भाई शादी में। राइट? फिर 3 साल के बाद अपनी बेटी की शादी है तो कंपेयर करते, भाई कितना दिया? एटलीस्ट 3 साल में इन्फ्लेशन तो बढ़ गया ना, 1100 रुपए तो देना चाहिए। 3 साल का इन्फ्लेशन तो चेक करो। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। राजयोग इज जस्ट ऑपोजिट। गिव एंड टेक में थक जाएंगे। मैं इतना अपनी फैमिली के लिए कर रही हूं, वे एक शब्द प्यार से मुझसे नहीं बोल सकते क्या? मैंने किया, मुझे वापस चाहिए। थक जाएंगे, एक दिन थक जाएंगे। What is the right philosophy? It's not give and take, it's take and give, take and give. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने केरला के कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, अब मैं आपको केरला में बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। इट्स सो ब्यूटीफुल। हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था। ये जो है ना, मैं आपको रीड करता हूं। अ त्रिशूर टेम्पल ऑफर्स इट्स हॉल फॉर मुस्लिम्स टू प्रे। अ मॉस्क इन मलप्पुरम शेल्टर्स हिंदू फैमिलीज। Kerala is a very politically sensitive state. Kerala is a very communally sensitive state. लेकिन ये आंधी तूफान बारिश ने राइट हमको जीवन का एक सैद्धांतिक सत्य सिखाया। यहां पर माला करके एक जगह है, सदर्न पार्ट ऑफ त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट।
वहाँ का जो मंदिर में वहाँ के जो मुस्लिम्स भाई लोग थे, उनको प्रे करने की जगह नहीं मिली, तो वहाँ का जो टेम्पल मैनेजमेंट, द नेम ऑफ द टेम्पल नीचे लिखा है रत्नेश्वरी टेम्पल, बहुत प्यार से वो हॉल दिया और सारे मुस्लिम भाई उस मंदिर के हॉल में आकर अपना है ना जो रोजा है वो किया। एक तरफ वो समाचार भी मिला और दूसरी तरफ इतना ब्यूटीफुल समाचार भी। ये 2005 का मुंबई फ्लड्स हो या केरला का फ्लड हो या विश्व में कहीं पर भी आपदाएं आती है, आपदा आते वक्त ये स्नेह, प्यार, करुणा, दया, रहम अपने आप जागृत होता है। भाई अभी तक जागृत क्यों नहीं था? वो है अंदर, लेकिन जब आपदा देखते हैं ना, 2005 के मुंबई फ्लड में ये देखा गया, राइट? मुंबई के लोग एक दूसरे को देखते तक नहीं है, लेकिन 2005 फ्लड में देखा गया कि मुंबई के लोगों ने राइट पूरी सब्जी बनाकर रास्ते में लोगों को खिलाया। तो रिपोर्ट लिखा गया, क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने मुंबई फ्लड में देखा कि राइट बहुत बड़े फिल्म एक्टर का मर्सिडीज बेंज भी पानी में, एक गरीब व्यक्ति का साइकिल भी पानी में। तो प्रकृति ने दोनों को दिखाया सत्य क्या है। जब ये सत्य देखते हैं कि हम लोग ने जो ऊंच नीच ये बैरियर्स हैं, प्रकृति को आकर तोड़ना पड़ा बहुत सारा। एक और एग्जांपल देता हूं। Sending a message of communal amity, a mosque in Kerala's Malappuram district had provided shelter and food to several Hindu families displaced by the massive floods, while groups of Muslim men have assisted in cleaning 2 Hindu shrines. कितनी वंडरफुल बात हमको सीखने को मिली, समझने को मिली, राइट? चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मॉस्क हो, इस प्रकार का सीन हमको देगा। ये बहुत ब्यूटीफुल, राइट? मुस्लिम यूथ जाकर टेंपल्स को क्लीन कर रहे हैं, हिंदू फैमिलीज जाकर मॉस्क को ठीक कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर दृश्य केरला में देखने को जरूर मिला। प्रश्न ये उठता है दोस्तों, क्या मैं अगले आंधी तूफान, अगले सुनामी, अगले भूकंप का इंतजार करूं? क्या मैं इंतजार करूं, राइट? या मैं अपने अंदर की प्रकृति को महसूस कर ये दुनिया को एक हैप्पी वर्ल्ड बनाऊं? या हमारे पास चॉइस है दोस्तों, राइट? सो इट शुड बी अनकंडीशनल लव, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और वो है कभी कभी हमारा हैप्पीनेस इज वेरी लोकलाइज्ड, कैन वी हैव अ वेरी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी? क्या मैं एक विश्व बंधुत्व की बात को देखूं? और जब आप ये समझ लेते हैं तो किसी से नाराजगी नहीं। नाराज जब आप राज को नहीं जानते हैं, तब वो आप एक्चुअली नाराज होते हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। एन ओपन वर्ल्ड बिगन्स विद एन ओपन माइंड। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एक बार हमने ये समझ लिया बात को, अब धीरे से इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को हम हर दिन लेकर आए। तो एक काम करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर थोड़ा सा हम लोग 3 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। सभी थोड़ा सीधे बैठे, अभी खुशी में आ गए ना, तो वही एक्सरसाइज करते हैं। अपना लेफ्ट हैंड ऐसे रखना, इंडेक्स फिंगर लेना और बड़े खुशी से कहना, वाह 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 जिंदगी वाह। सभी करिए, वाह 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 जिंदगी वाह। वेरी गुड। अब 2 फिंगर लेना और कहना, वाह 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 मेरा परिवार वाह। सभी करिए, वाह 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 मेरा परिवार वाह। तीसरा कहेंगे, वाह 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 ये प्रकृति वाह। सभी करिए, वाह 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 ये प्रकृति वाह। चौथा कहेंगे, वाह ये विश्व वाह। सभी करिए, वाह 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 ये विश्व वाह। लास्ट कहेंगे, वाह ईश्वर वाह। सभी करिए, वाह 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 ईश्वर वाह। हाथ नीचे रखिए। आप में से कौन कौन जब घर वापस जाएगा, तो आप में से कौन कौन माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे हर दिन सुबह बड़े खुशी से उठे? वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सब चाहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाथ नीचे। आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि हर दिन आपके बच्चे सुबह उठते साथ बड़े खुशी से स्कूल में जाएं? वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा, वेरी गुड। आप में से कितने माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे एग्जाम के दिन बड़े खुशी से मम्मा को कहें, मम्मा आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बहुत खुशी से एग्जाम लिखकर आऊंगा? वो जरा हाथ उठाए। अच्छा, सब लोग। वेरी गुड। अब भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने भाई बहने हैं हर दिन खुशी से, वाह आज मैं ऑफिस जा रहा हूं, ये महसूस करते? हाथ उठाओ। चाहे रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे टूरिज्म हो। यस, चाहते तो हो। नहीं स्वामी भाई, एक है ना रोडवेज या रेलवेज में काम करके देखो, जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाते। राइट? भाई रेलवेज में अप्लाई किसने किया था? आपने, राइट? बड़े खुशी से एग्जाम कौन लिखा था? आपने, राइट?
फिर जब एग्जाम लिखते वक्त कितनों ने ईश्वर को याद किया? आपने, राइट? एग्जाम पास होने के बाद ईश्वर से कितना प्यार से बातें की, प्लीज भगवान रेलवेज का नौकरी मिल जाएगा तो आनंद ही आनंद, आपने प्रार्थना की थी। अब आपको नौकरी मिला ना, हर दिन खुशी से, चाहे रोडवेज में हम सेवा कर रहे हैं, चाहे रेलवेज में सेवा कर रहे हैं, चाहे हम टूरिज्म, कोई भी क्षेत्र हो, राइट? मैं सभी बहनों को भी रिक्वेस्ट करता हूं, हैप्पीनेस को बढ़ाना ना, तो हर दिन घर में जाना, किचन में जाना, बड़े खुशी से आनंद के साथ भोजन बनाना। अगर आपने गुस्से से भोजन बनाया, यही मेरा जीवन है क्या, जिंदगी भर में भोजन बनाते रहूं, गया गए, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट, अन्न का मन पर प्रभाव, डॉक्टर मैस्रो इमैटो को देखा ना चित्र, राइट? बहुत जरूरत है। तो आप में से कितनी माताएं बड़े खुशी से भोजन बनाएंगे? वो जरा हाथ उठाओ। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट? कौन भाई लोग फिर क्या करेंगे? खाएंगे। अभी तक तो वही करते रहे। एक काम करना, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अच्छा खुशी खुशी खाएंगे, वेरी गुड, वेरी अच्छा, कैसा भी बनाओ खुशी खुशी खाएंगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। एक काम करना, खुशी खुशी से भोजन करना, आप करते भी हैं, लेकिन जब अगली बार भोजन करें ना, मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपको करता हूं, एक अच्छे दोस्त की तरह। अगली बार जब आप भोजन कर रहे हैं, 10-15 मिनट भोजन को खाने में टाइम लगता है, वो 10-15 मिनट वो टेलीविजन को बंद कर कर भोजन करना, अपना मोबाइल को थोड़ा साइड में रखकर भोजन करना, और बहुत प्यार से ईश्वर की याद में वो भोजन करना, ये बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताता हूं, अभी जो केरला में जो डिजास्टर हुआ ना, अगर मैं आपको बहुत प्यार से केरला में बुलाऊंगा और आपको मैं रिलीफ कैंप में लेकर जाऊंगा, राइट? रिलीफ कैंप में जब आप जाएंगे, आप क्या वहां पे करेंगे, क्या बोलेंगे? जब हम लोग रिलीफ कैंप की बात को हम लोग न्यूज देते हैं और कोऑर्डिनेट हम लोग कर रहे हैं ना, बहुत न्यूज़पेपर में ये बात लिखी गई और बहुत रियलिटी भी है। रियलिटी ये है कि धन से बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं, बहुत मटेरियल जा रहा है, बहुत भोजन जा रहे हैं, बहुत फूड पैकेट जा रहे हैं, एवरीथिंग, मेडिसिन जा रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट किया गया सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो काउंसलर्स की जरूरत है, जो काउंसलिंग कर सके, राइट? केरला में ये भी न्यूज आया कि एक व्यक्ति 3-4 दिन रिलीफ कैंप में था, जब पानी थोड़ा कम हुआ, वह अपने घर गया, घर जाकर देखा पूरा घर मिट्टी से भरा हुआ, उसी घर में उसने आत्महत्या किया, राइट? इट्स, और बहुत सारे केसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैं बताता हूं, हमारे केरला के भाई बहनों के लिए आप स्थूल तो भेज रहे हो, बहुत लोग भेज रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो आप उनको क्या करेंगे, राइट? बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्या कर रही है, उनके भाई बहने क्या कर रहे हैं पता? उन्होंने क्या किया, पैकेट जो भी आया उसको, तो जो सामान है वो तो रखा छोटे छोटे पैकेट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्मा कुमारी ने बहनों ने क्या किया, भाइयों ने ईश्वर की याद में प्रसाद बनाया, जिसको हम लोग बहुत प्यार से टोली कहते हैं। और जब भी लोग आ रहे थे तो पैकेट तो देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहनों ने वो टोली को, कुछ बोलना नहीं है ऐसे समय में, काउंसलिंग में क्या बात करेंगे, सामने वाला व्यक्ति का घर, बिजनेस, सब कुछ पानी के अंदर, आप क्या बोलोगे? बस उनको शक्ति चाहिए। और ऐसे विपरीत परिस्थिति में 3 शक्ति जरूरत होता है। एक है सहन शक्ति, दूसरा है समाने की शक्ति, तीसरा है सामना करने की शक्ति, राइट? तो बहनें बहुत प्यार से टोली देते, और टोली देखते वक्त दृष्टि देना, राइट? हमारा जो आत्मा की जो पूरी ऊर्जा है ना, हमारी दृष्टि से वो ऊर्जा जाती है, और इतना वंडरफुल रिजल्ट्स, क्योंकि ऐसे समय पर कुछ बोलना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो बहुत मृत्यु के भी नजदीक हैं, अगर आप उनको शक्तिशाली बनाना है तो इसलिए राइट राजयोग क्या है? आज तक हम लोग गिव एंड टेक कर रहे थे, राजयोग इज टेक एंड गिव। सभी सीधे बैठे, अब राजयोग क्या है हम सभी देखते हैं। हाँ, सभी महसूस करिए, राइट? शक्ति लो, शक्ति दो, इट्स गिव एंड टेक। परमात्मा से शक्ति लो और सारे विश्व को दो। हाँ, सभी लीजिए, ज्ञान लो, ज्ञान दो, दुआएं लो, दुआएं दो, प्रेम लो, प्रेम दो, सुख लो, सुख दो। ये टेक एंड गिव। और जब आप परमात्मा से लेकर देना आरंभ करते हो,
तो इतनी आपको दुआएं मिलती है। और खुशी की बात यह है, राइट, परमात्मा हमारे लिए एक नई दुनिया लेकर आ रहे हैं, बहुत सुंदर दुनिया, अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसको जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड, हेवन। और ऐसी सुंदर दुनिया का जो फर्स्ट प्रिंस होगा वो होगा श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की कहानियां बचपन से मैं सुनता था, राइट। श्री कृष्ण का अगर आप कैरेक्टर को स्टडी करोगे तो श्री कृष्ण को जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम, यस और नो, मामा जी वहां साइड पे बैठे थे, राइट। लेकिन कभी भी श्री कृष्ण को टेंशन में देखा क्या? कभी नहीं। और एक बहुत सुंदर डायलॉग जो मैंने भगवत गीता और बचपन से मैंने सीखा, आप सभी ये जरूर बोलना, सभी बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत बहुत अच्छा होगा। तो अगली बार आपके घर में आंधी तूफान आएगा, याद रखोगे? याद रखोगे, राइट। परमात्मा ने आके कहा, बहुत क्लियर कट कहा, जब बहुत दर्द होता है ना, तो हम लोग, शरीर में दर्द होता है तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? उसका सर्जरी करता है, हाँ, एनेस्थीसिया देके सर्जरी कराता है। आप क्या कहते हो? डॉक्टर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे ऑपरेशन करो। ऑपरेशन करता है, उसके बाद आप ठीक होते हो। आप कभी ये नहीं कहते कि ऑपरेशन को बंद करो। उसी तरह इस संसार में लोगों की प्रकृति अगर ठीक करने के लिए ये एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। ये जो भी आंधी तूफान चलता है ना, ये हमको फिर से अपने उस ओरिजिनल प्रकृति पर लेकर आने की विधि है। जब आपने सत्य को समझ लिया तो जब भी आंधी तूफान आता है, नथिंग न्यू, कलयुग के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा, एक बहुत सुंदर दुनिया आएगी। और मैं आपको केरला का अनुभव सुनाता हूं। हमारे केरला का एक रिट्रीट सेंटर पानी में भर गया था। मुंबई की दो बहनें, राइट, दोनों वहां पर है ना, ये मेडिटेशन सिखाने के लिए वहां पहुंचे, राइट। और जब वो वहां पहुंचे उसके बाद बारिश इतनी होने लगी, और जब हमको पता चला, हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किए तो बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं, वहाँ माताओं का मेडिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है, मुंबई से दो बहनें गए, किसी तरह कांटेक्ट करो। और किसी तरह उनको कांटेक्ट किया गया फोन नंबर से। और जब मैंने फोन लिया तो मेरे मन में संकल्प चल रहा था, सभी माताओं का मेडिटेशन चल रहा है, मुंबई से दो बहनें गए, उनकी अवस्था कैसी है। तो जैसे ही मैंने फोन लिया तो मैंने रश्मि बहन और राज बहन से पूछा वहाँ का सिचुएशन कैसा है। बोला स्वामी भाई, क्योंकि रिट्रीट प्रोग्राम था तो हमारे पास भोजन और पानी की व्यवस्था थी, लेकिन लाइट बिल्कुल नहीं था, फोन कनेक्शन नहीं था, पूरा फर्स्ट फ्लोर में पानी भर गया। हम लोग सेकंड फ्लोर में आए और कल सभी बहनों ने बड़े प्यार से खुशी से नृत्य किया, डांस किया। यस, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। और उसके बाद दूसरा दिन जो है, हेलीकॉप्टर आकर बहुत सारी बहनों को सुरक्षित लेकर गए। होगा तो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, सिर्फ डायलॉग नहीं है। आप धीरे धीरे उसको अनुभव करके प्रैक्टिकल लेवल पर हमने इस बार केरला में जरूर देखा। और खुशी की बात है, द फर्स्ट प्रिंस इज श्री कृष्ण, और जब वो बड़े होंगे तो श्री लक्ष्मी और नारायण। आज हम 1 बेडरूम हॉल किचन की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं जो श्री लक्ष्मी नारायण को हीरे जवाहरात के महल। तो आप में से कितनों को लगता है कि ऐसी सुंदर दुनिया इस धरती पर आनी चाहिए? वो जरा हाथ उठाओ। वेरी गुड। आप में से कितनों को लगता है कि श्री कृष्ण की दुनिया में आपको आना है? वो हाथ उठाओ। तो क्या करेंगे? अगले 24 घंटे चाहे कुछ भी हो जाए, कैन यू बी स्माइलिंग, कैन यू बी चीयरफुल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंतमति सो गति, राइट। अंतमति ये जीपीएस है। अंत समय आपका जो इमोशंस होगा, फीलिंग होगा, उस जीपीएस से आप टेक ऑफ करेंगे। तो अगर आप बहुत खुशी के जीपीएस से टेक ऑफ करते, वही फ्रीक्वेंसी, राइट, तो धरती जैसे ही स्वर्ग बनेगा, आपकी खुशी से वो ऑटोमेटिकली लैंड करेंगे, आप ऑटोमेटिकली लैंड करेंगे। इट्स अ जीपीएस टेक्नोलॉजी। इसे किसी ने मुझसे पूछा, इस राजयोग द आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने कहा नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने वाले बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन परमात्मा शिव जो सदगुरु है, वो सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाता है, ही टीचर्स अस द आर्ट ऑफ लिविंग। घर जाने की कला है, अब घर वापस जाना है। तो हैप्पीनेस आप हो या नहीं, पता कब पता चलेगा? जब हम मृत्यु के एकदम नजदीक हैं। और मृत्यु के एकदम नजदीक होकर अगर हमने अपने जीवन को देखा और महसूस किया, वाह मेरा जीवन, वाह, लास्ट सेकंड परीक्षा आएगी, और उस समय अगर आपका वो फ्रीक्वेंसी होगा, और हमारा पुरुषार्थ इसी बात का होना चाहिए, घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए
अगर मैंने अपने आप को तैयार किया, क्योंकि श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता का जो गायन है वो घर गृहस्थ में रहते हुए गायन है। हिमालय के पर्वत में जाकर अकेले रहने की बात नहीं है, सब परिवार को रहते हुए अगर आप इस राज्यों का अभ्यास करेंगे। डेथ शुड बी अ सेलिब्रेशन, मृत्यु उत्सव होना चाहिए। और सतयुग में मृत्यु करके कंसेप्ट होता ही नहीं है, राइट? तो उसका प्रैक्टिस हम जरूर करें। तो एक काम करते हैं, अगले 2-3 मिनट हम इस बात को जरूर महसूस करेंगे। सभी सीधे बैठे, हम 3-4 मिनट इस योग को करेंगे। मैं जो बोलूंगा वो ध्वनि आपके पास आएगी, आप उसका करस्पॉन्डिंग चित्र बनाते जाना। और क्या करना है, बहुत सिंपल है। यहां बैठकर सुबह सुबह का सूर्योदय देखना, राइट? अर्ली मॉर्निंग सनराइज। सुबह सुबह का सूर्योदय कौन सा रंग का होता है? रेड कलर। और सुबह सुबह का सूर्योदय एक आशा विश्वास का प्रतीक है, राइट? फिर आप खुले आसमान को देखना, पंछियों को उड़ते हुए। पंछियों को कोई पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं है, मैं आत्मा रूपी पंछी भी ऐसे ही हूं। पहाड़ी को देखना, राइट? और उस पहाड़ी शक्ति का स्वरूप है। फिर देखना छल 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 पानी बहता हुआ, पानी राइट, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। उस पे साइड पर एक बहुत सुंदर बगीचा, बगीचे में आप बैठे हैं, राइट? करीब आधा मिनट में ये एक्सरसाइज हो जाएगा। अब आराम से बैठना और फिर महसूस करना कि मैं कौन हूं। जैसे एक बगीचे को मेंटेन करने के लिए माली और मालिक होता है, उसी तरह मैं कौन हूं महसूस करना। भ्रिकुटी के बीच में आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं चमकता हुआ सितारा हूं, राइट? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, यहां बैठकर आप अपने घर जाना, राइट? ट्रेन में जाएंगे, रोड में जाएंगे तो आपको 10 घंटा 12 घंटा लगेगा। फ्लाइट में जाएंगे तो शायद 3-4 घंटे लगेंगे। मन बुद्धि के द्वारा घर जाना, राइट? आपका घर आपको सामने दिखाई देगा। धीरे से घर में प्रवेश करना, अपने बचपन के दिन, अपने माता पिता को देखना। घर में प्रवेश करना, अपने माता पिता के पास जाना, मातृ ऋण पूरा करना, पितृ ऋण पूरा करना बहुत जरूरी है। माँ के पास जाना, बहुत प्यार से झुककर उनके चरणों को स्पर्श करना, मन बुद्धि के द्वारा। दिस इज योग, ये योग है। अपने पिता के पास जाना, राइट? बहुत मतभेद हो सकते, लेकिन आज पापा को देखकर बहुत प्यार से उनको जादू का झप्पी लगाना और कहना, पापा आई लव यू। और आज जब मैं इस सभा में बैठता हूँ तो अपनी मम्मा को याद करता हूँ, जो बहुत वर्ष पहले मैं खोया था कैंसर से। और आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे लौकिक पापा यहाँ सामने बैठे। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड अप? और मैं चाहता हूँ, ये मेरे अपने पिताजी, थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच, राइट? मन बुद्धि के द्वारा जाना, आई लव यू, राइट? दिस इज योग। आधा मिनट में ये होगा। फिर क्या करना, जैसे अपने शरीर के माता पिता के पास गए ना, आप अपने घर गए, शरीर के घर गए, उसी तरह टेक अ वर्टिकल जर्नी अप, राइट? बहुत प्यार से ऊपर जाना और महसूस करना लाल प्रकाश में दुनिया, राइट? परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, स्वीट साइलेंट होम, राइट? दिस इज अवर दुनिया, राइट? यस, राइट? वहां जाना। और जैसे अपने लौकिक माता पिता से मिले, वैसे ही पारलौकिक माता पिता। आपने सूर्य को देखा, महसूस करिए वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, और वो हमारे माता पिता हैं। और योग में उनको हम बहुत प्यार से, है ना, जैसे आप अपने पिता को पापा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, अब्बा कहते हैं, डैडी कहते हैं। मैं केरला की भाषा में अपने पापा को बहुत प्यार से अच्छन कहता हूँ, ACHAN। उसी तरह राजयोग में आत्मा अपने उस पारलौकिक पिता को बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, राइट? सभी बहुत प्यार से कहिए, मेरा बाबा। थोड़ा जोर से बोलिए, डराइए नहीं ना, बाबा को थोड़ा प्यार से बोलिए। कौन से बाबा? शिव बाबा, उनको बाबा कहते हैं। उसको खुदा दोस्त कहो, वाहे गुरु कहो, ऑलमाइटी कहो। हाँ, अभी बहुत प्यार से कहिए, मेरा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। अंतिम समय पर ना, आंधी तूफान के समय कोई मोबाइल काम नहीं करेगा,
लेकिन अगर आपका मन और बुद्धि में ये शब्द है, परमात्मा को याद करना, तो जैसे ही आपने उनको कनेक्ट किया तो शांति के वाइब्रेशंस, प्रेम के वाइब्रेशंस, शक्ति के वाइब्रेशंस, खुशी के वाइब्रेशंस। खुशी कहाँ से मिलता है? इट गेट्स डाउनलोडेड। जैसे हम लोग सर्वर से डाउनलोड करते, तो आज यहां बैठकर इतना डाउनलोड कर लीजिए, राइट? भले वो आधा मिनट का हो, 10 सेकंड का हो। आजकल जब हम लोग जाते हैं ना तो मोबाइल को चार्जिंग में जाते हैं, लेकिन आजकल हमने एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया, पावर बैंक। पावर बैंक में भर के जाते हैं, पता नहीं क्योंकि आजकल एक दो ट्रेन में होते तो सब लोग उसमें फिक्स करते, अपना पावर बैंक है तो किसी पर आश्रय नहीं रहना। राजयोग का इज दिस मैकेनिज्म, हर दिन चार्ज करते रहो, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, इट्स लाइक अ पावर बैंक। और फिर धीरे से महसूस करना एक सुंदर सी दुनिया आ रही है और बहुत सुंदर दुनिया में आप जा रहे हो। आराम से बैठिए। चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर यात्रा पर निकले। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। वर्तमान में आप यहां बैठे, आपके साथ यह क्षण दूसरे भी बैठे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ अ कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। अब धीरे से मन बुद्धि के द्वारा सुबह सुबह का सूर्योदय देखिए, अर्ली मॉर्निंग सनराइज। सुबह सुबह का सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक है। खुले आसमान को देखिए, पंछियों को उड़ते हुए। पहाड़ी को देखिए और उस पहाड़ी से बहता हुआ छल छल पानी एक सुंदर नदी के स्वरूप में। वो नदी के साइड पर एक सुंदर सा बगीचा, रंग बिरंगे फूल, और आप उस बगीचे में बैठे हैं। आपका मन एक सुंदर बगीचे की तरह। अब महसूस करिए इस बगीचे का माली और मालिक कौन। भ्रिकुटी के बीच में आप एक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, शांत स्वरूप। आपके चेहरे पर वो शांति रिफ्लेक्ट होगी। प्रेम स्वरूप। आपकी दृष्टि रूहानी दृष्टि। शक्ति स्वरूप। आपके मस्तक पर वो शक्ति। आपकी अंदर की प्रकृति बहुत सुंदर। यहां बैठकर प्रकृति के पांचों तत्वों को शांति, प्रेम, खुशी के वाइब्रेशंस आप पहुंचा रहे हैं। आपके वाइब्रेशंस पांचों तत्वों तक पहुंच रहे हैं। अब मन और बुद्धि के द्वारा 1 सेकंड में अपने घर तक पहुंच जाइए। बचपन के वो दिन, आप छोटे से बच्चे के रूप में घर के सामने खड़े हैं। धीरे से आप घर का दरवाजा खोल रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं। और आज आपकी नजर ढूंढ रही है मामा पर। बहुत प्रेम से मामा के नजदीक जाइए, झुककर उनके चरणों को स्पर्श करिए।
पापा के पास जाइए, जादू की झप्पी। पापा, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, दिस इज योग। अपने बच्चों के पास जाइए, भ्रुकुटी के बीच में उनको भी चमकता हुआ सितारा देखिए, और जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं, बच्चे अब जो हो जैसे हो, ईश्वर की एक सुंदर अमानत हो। फीलिंग वेरी गुड। अब एक ऊपर की यात्रा, जैसे आप घर गए थे, अपने माता पिता से मिले, उसी तरह मन और बुद्धि के द्वारा 1 सेकंड में आप आत्मा की दुनिया, परम धाम, लाल प्रकाशमय दुनिया, आत्मा के माता पिता, मेरे अपने पिता, इनको मैं बहुत प्यार से बाबा कहता हूँ। जैसे आप स्थूल सूर्य को देख पाए, उसी तरह सर्वश्रेष्ठ योग, उस परम ज्योति को देखना जो आपके अपने माता पिता हैं, वो शांति के सूर्य, प्रेम के सागर, शक्ति के स्रोत। मेरा बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। और धीरे धीरे आप वापस आ रहे हैं। शांति, प्रेम, खुशी से ऑन गॉडली सर्विस, ईश्वरीय सेवा अर्थ यहां बैठकर महसूस करिए। जब आप घर वापस जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, लोग कैसे भी क्यों ना हो, आप शांति, प्रेम, खुशी से व्यवहार करेंगे। आपको ये स्मृति रहेगी कि बस मैं कुछ समय के लिए रोल प्ले कर रहा हूं, और जब तक मुझे रोल प्ले करना है, बहुत खुशी और आनंद के साथ ये श्रेष्ठ संकल्प करिए कि आपका अंतिम समय हमारा, जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी, मृत्यु भी एक उत्सव होना चाहिए, आनंद की अवस्था। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ परमात्मा हमें आर्ट ऑफ लिविंग, जब आत्मा रूपी ड्राइवर इस शरीर रूपी गाड़ी को छोड़ेगी, आनंद के साथ। वाह मेरा जीवन, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह बाबा, वाह